5 साल हम विधायक रहे, ये इतना ज़रूरी है कि चाहे गरीब हो अमीर हो, हम सबसे पहले लोगों को मान सम्मान देने का काम में रहते हुए जो जनता के आवाम को हम सदन तक पहुंचाने का काम किए हैं। और हमारा कोशिश भी रहा है कि लोगों के बीच में जो है विकास के जो है से जरिया के माध्यम से विकास किए। ये तेजस्वी जी का जो ऐलान है सामूहिक विकास का, सामाजिक विकास का, उसके प्रति पूरे बिहार में लहर है और सारे समाज ये संकल्प लिए हुए हैं कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मेरे साथ इस मुस्सी गांव है। मुस्सी गांव में प्रत्याशी भी हैं, यहाँ के आम आवाम लोग हैं। मगर मखदुमपुर का इतिहास जो भी रहा है, ये जो प्रत्याशी है, जो आरजेडी से उम्मीदवार है सुखदार रविदास, ये जीतन राम मांझी जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे 2015 में, उनको हरा करके 26,000 कुछ मतों से उन्होंने हराया था। उसके बाद फिर से आरजेडी ने विश्वास किया, इस बार मखदुमपुर से इन पर विश्वास करके इनको टिकट दिया। पहले इनसे जान लेते हैं कि गांव में आप घूम रहे हैं, दिक्कत परेशानियां क्या है, क्योंकि आपने एक बार विधायक रह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री को आपने हराया था। इसके बाद यहाँ के आम आवाम से जानेंगे कि इनके प्रति क्या भावना रखते हैं। आप गांव में घूम रहे हैं, मुस्सी गांव है, मुस्सी गांव का क्या परिस्थिति क्या है, आप मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या परिस्थिति है, क्या देख रहे हैं घूम के? बहुत बहुत आपका चैनल के धन्यवाद रंजीत बाबू, आपने पटना से चलकर यहाँ तक पधारे हैं मखदुमपुर की धरती पर, इसलिए आपका भाई कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज जो है महागठबंधन और खास करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और वहाँ भी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के द्वारा महागठबंधन के हम पर विश्वास रख के पुनः दोबारा हम पर मखदुमपुर विधानसभा के उम्मीदवार बनाए हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आज जो है हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह पर अभी मौजूद में है। मुस्सी गांव में नगर पंचायत में पड़ता है, वार्ड नंबर 17 में उपस्थित हैं। हम अभी जनता के बीच में, चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, हर जाति धर्म के लोग का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। समर्थन तो मिल रहा है, मगर पिछले बार भी आपको लोग ने समर्थन दिया, आपने काम कैसा किया? इस बार भी फिर आपको पार्टी भरोसा दिया है, कभी मौजूदा मुख्यमंत्री का उस वक्त आपने हराया था। इस बार परिस्थितियां क्या है, क्या विकास का रास्ता कहाँ तक डगमगाए हुए मखदुमपुर? देखिए, अभी जो 5 साल हम विधायक रहे, ये इतना ज़रूरी है कि चाहे गरीब हो अमीर हो, हम सबसे पहले लोगों को मान सम्मान देने का काम किए। काम धंधा जहाँ तक विकास की बात है, तो उस समय भी सरकार में 17 महीना हम लोग रहे थे। उसके बाद हम लोग सरकार से हट गए थे। फिर भी हर गांव में जहाँ तहाँ जो भी है, चूँकि आप तो भी जानते हैं कि सरकार का ही विकास करने का अथी रहता है, विपक्ष के केवल काम है सत्ता पक्ष को ऐनक दिखाए। हम 5 साल के दरमियान में करीब 35 महीना हम जो है विपक्ष में रहे। फिर भी विपक्ष में रहते हुए जो जनता के आवाम को हम सदन तक पहुंचाने का काम किए हैं। और हमारा कोशिश भी रहा है कि लोगों के बीच में जो है विकास के जो है से जरिया के माध्यम से विकास किए। क्या जीतने के बाद मखदुमपुर मुस्सी से आप ऐलान कीजिए कि जीतने के बाद सबसे पहले मखदुमपुर को क्या देने की आवश्यकता है, क्या आप सरकार से भी लड़के देने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम चूंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं और सारा चीज के अनुभव कर रहे हैं, समझे कि नहीं। यहाँ सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, सिंचाई। क्या हम घूम रहे हैं, बड़ा जो सिंचाई ये काम तो सर बता दीजिए। ये काम तो ऐसा भी है कि उस काम से सभी आम आवाम को, सभी को खुशी होगी। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जो यहाँ ITI चूँकि यहाँ नहीं है, बड़ा एगो ITI है, तो उसमें चाह रहे हैं कि यहाँ ITI नहीं है। एजुकेशन के प्रति हमारा ज़्यादा ध्यान है कि चूँकि जो देश का जो भविष्य बाल बच्चे होते हैं और पढ़ लिख के जब निकलता है तो कहीं ना कहीं पर लोग पहुँचते हैं। शिक्षा सबसे ITI आपका संकल्प है? हाँ, ITI बहुत बड़ा यहाँ पर ये प्लानिंग है एजुकेशन के मामले में। आपका ये डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज का है। हाँ, ये सब मेरा मुद्दा है। और सिंचाई के लिए भी गांव में घूमे हैं, बड़ा जो है से कि आपका पैन है वगैरह, सब जो है सब यही जगह सत्य स्थान। मगर इस गांव में एक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ कल कुछ लोग कह रहे थे कि विधायक जी को बोरिंग बोले थे और अभी तक दिए नहीं। क्या इस बार यहाँ के लोगों का उस आवाज बनेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। ये तो सूफी संतों की धरती है मखदुमपुर से, क्या बाबा मखदूम की धरती, लोग इसी के बाद नाम से मखदुमपुर नाम पड़ा है।
क्या परिस्थितियां इस बार क्या रहेगी, बाबा का आशीर्वाद किसके तरफ है, आप लोग का स्नेह और प्यार किस प्रत्याशी के साथ में? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप पटना से आए हैं, आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे समाज ही नहीं, माननीय तेजस्वी जी का जो ऐलान है सामूहिक विकास का, सामाजिक विकास का, उसके प्रति पूरे बिहार में लहर है। और सारे समाज ये संकल्प लिए हुए हैं कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। हमारे ही समाज नहीं, पूरे समाज के लोग संकल्पित हैं। क्या ये समाज विश्वास रखते हैं इन पर? एकदम विश्वास रखते हैं, भरपूर विश्वास रखते हैं कि पान की तरह चबा के फेंक नहीं ना दीजिएगा? नहीं, वैसा बात नहीं है। अबरी तय किए हुए है, सबसे ज्यादा युवा लोग में लहर है कि उनके नौकरी की बात है, रोजगार की बात है, इसके लिए युवा सब तैयार है और तेजस्वी की सरकार तय है। चाचा, आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव। सुबदार जी जब जीते थे तो आते थे आप लोग के बीच में? नहीं आए हैं। आज देखे क्या काम करेंगे, ये नहीं विश्वास है इन पर? नहीं, काम तो करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। हाँ। अब अगले बार भी चुनाव में हम ही साथ में घूमे थे, इस बार भी हम घूम रहे हैं। इस बार भी घूम रहे हैं? इस बार भी घूम रहे हैं। इस बार उम्मीद है कि अगर जीतेंगे तो बेहतर काम होगा। हाँ, बेहतर काम। इन्होंने कहा कि IIT कॉलेज बनाएंगे हाँ। बच्चों के लिए, बहुत क्या जरूर। आपको उम्मीद है? हाँ, जरूर उम्मीद है। क्या चाचा उम्मीद है? अभी क्या देवी स्थान के बोल क्या हुआ? इन्होंने तो अभी कहा दिया, हमने आप लोग के सबके सामने माइक से पूछा कि वहाँ के कुछ लोग पर हुक्कियों नहीं मारे, जितला के बाद हुल्की नहीं मारते? नहीं। क्या स्थितियां हैं कि आपका? हाँ, ये काम करने का हमको पूर्ण भरोसा है कि यहाँ आकर के जो वचन दिए हैं उसे एक सूत्र भी न पीछे हटने वाला व्यक्ति है, हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस बार यहाँ से मुस्ती गांव से ऐलान हो रहा है कि IIT अगर जीतेंगे तो लड़के विपक्ष में भी रहेंगे तो लड़के लाएंगे। जी हाँ, एकदम लाइव करेंगे, लाने का प्रयास रहेगा, एकदम पूर्ण रहेगा। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। चाचा है, चाचा बिहार में क्या रहा है, माई बहन योजना चल रहा है, सभी तेजस्वी यादव पर भरोसा है या फिर नीतीश कुमार? नहीं, पूरे बिहार जो है इस बार आदरणीय तेजस्वी यादव पर भरोसा है। और हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने घोषणा जो किए थे, दूसरा अम्बेडकर के रूप में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, जो गरीब गुरबा को उन्होंने कहा कि तुम पढ़ोगे तो बढ़ोगे, हर हाल में पढ़ना है। और जहाँ तक रोजगार की सवाल है तो माननीय आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी ने एकदम घोषणा कर दिए हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। और निश्चित है, उन पर विश्वास है क्योंकि युवा है और युवा पूरा इस बार जो है वो एकदम उत्तेजित है। यहाँ के गांव के लोग को कुछ लोग का आरोप लगाया है कि इस बार जीते थे तो आप नहीं आए थे, क्या इस बार फिर पिछले साल की स्थिति की तरह रहेंगे क्या? ना वैसा बात नहीं, हम सब जगह घूमते रहे हैं। घूमते रहे? हाँ, जैसे आज जनता की पुकार से दूसरा बार हमको मिला है। जनता ने आवाज उठाई कि नहीं हमको क्षेत्रीय चाहिए और क्षेत्रीय के आधार पर मुझे मिला टिकट मिला है। अगर गलती हुई हो तो उसके लिए जनता से माफी मांगिए? हाँ भाई, जनता से माफी हम सब दिन मांगे हैं, मांगते रहेंगे। थोड़े है कि जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि है चाचा। हाँ, जनता सर्वोपरि है। हाँ, जनता सर्वोपरि है। हमने यहाँ के लोगों से इस गांव के जो मुख्य मुद्दा है इनका साफ तौर से कहना था कि इस गांव से ऐलान कर रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी यार विपक्ष में रहे तब ITI कॉलेज ला कर देंगे। ये देखने वाली बात है कि जीतने के बाद इनकी जो बात है कहां तक धरातल पर उतर पाती है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।